अब अगर आज हम ये समझते हैं कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, तो भी ऐसा नहीं होगा कि इन्वेस्टर जिसने पैसा इंजेक्ट किया हुआ है वो फौरी तौर पे डिसीजन ले और यहां से पैसा लेके बाहर चले जाए। अच्छा, अब ओवरसीज से बात होती है तो वो बेइंतहा नाराज है। जिस बंदे ने भी इमरान खान को वोट दिया वो बेइंतहा नाराज है। वो ये समझता है कि 18 महीने 2 साल से ज़्यादा हुकूमत चलेगी नहीं और आज ही तो कल खान आएगा और फिर छा जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये कहें कि जनाब मेरा प्लॉट बेचो, ये डॉलर 350 का जा रहा है, प्लॉट बेच के बाहर लेके जा रहा है। क्यों? वजह उसकी है कि डीएचएसटी कराची और बेडोंग कराची में जो इन्वेस्टमेंट है उनकी, उससे बाहर कुछ आता नहीं। अगर आता होता तो ऑलरेडी वहां लगा चुके होते, या तो उनका ऑलरेडी वहां पोर्टफोलियो इतना है कि उनको ये पैसा एक्सेस लगता है तो वो भेज देते। अच्छा, अब अगर आज जिसके पास लिमिटेड पैसा है और बाहर उस पैसे में कुछ ना कुछ आता है, वो यहां पैसा भेज रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो गलत कर रहा है। मैं उसके हक में नहीं हूं, मैं किसी भी ओवरसीज के हक में नहीं हूं कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए भेजे। अच्छा चलो, अब किसी भी ओवरसीज से बात करो तो वो कहता है वकार भी आप क्या कह रहे हो, हम तो खुद कह रहे हैं कि आज के बाद से हम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं भेजेंगे। कब तक? अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट की भी क्या पैसा बाहर लेके जाओगे? नहीं। इट मीन्स कि कोई भी घबराहट में आके अपने प्लॉट बेचने के लिए नहीं आया अब तक, कि हालात 350 भी जाते हुए दिख रहे हैं डॉलर के, पता नहीं क्या होगा, 2 साल में हुकूमत चेंज हो जाएगी। तो 2 साल के बाद हुकूमत चेंज होगी तो कौन आएगा? तो 2 साल का वेट है ना, कर लेते हैं। कोई भी घबराहट में आके बेचने के लिए नहीं आया। कोई भी तेजी में आके अगर चीजें एक तरफा भी हो जाती तो वो बाइंग के लिए नहीं आ जाता कि भी बाइंग कर लो फटाफट से, प्लॉट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। सप्लाई मौजूद है, हर वक्त रहती है, फिर चीजें मिल जाती हैं। डीएचटी कराची में जो बंदा परचेज करता है वो मालदार पार्टी, उसको 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेन्युइन बात आपसे कर रहा हूं, उसमें मेजोरिटी ओवरसीज है, एक्सेस अमाउंट है, यहाँ डाला हुआ है। अब जिसने अपनी रिहाइश के लिए कुछ मकान लेना है, प्लॉट लेना है, वो आज भी ले रहा है। आज अगर आप मुझसे कुछ पूछे 6E में कोई प्लॉट मिल रहा है, जबकि सप्लाई बेइंतहा होती है, वैली में नहीं है कोई चीज। बोले कि भी कोने दे दो, 5-6 कोने कोड कर दो, मैं नहीं कर सकूंगा आज। लेकिन इलेक्शन से पहले मेरे पास सप्लाई थी, मैं चीजें कोड कर रहा था। एक वक्त में यकीन कीजिए 6E के 8-8 9 प्लॉट कोड कर रहा था, और एक वक्त में तो मैंने 6E के एक दिन में 3 प्लॉट भी बेचे। आप मुझसे आज 6E का प्लॉट मांगो, नहीं मिल रहा। 3 का अच्छा प्लॉट मांगो, नहीं है। 3D 35-35 लाख मांग रहे, नहीं है कोई प्लॉट अच्छा मिल रहा। 3C में 200 गज का प्लॉट छोटे नंबर में मांगो, नहीं मिलता। 10C का क्लियर प्लॉट मांगो, नहीं है। 7D का 500 गज मांगो, नहीं है। 3B में 200 गज मांगो, नहीं। लाइन है। इसी तरह से भैया की बात भी कर लेते हैं। क्या वहां अवेलेबिलिटी है? क्या हम वहां अर्जेंट सेलर है? क्या वहां घबराहट में कोई सेलर आया? मेजोरिटी तो ओवर चीज है ना, नाराज भी है। तो क्या नाराज होकर को बेचने के लिए आया? नहीं आया। ये सारी बातें करने का मकसद एक है कि घबराना नहीं है, किसी की बातों में आके माल नहीं बेच देना, परेशान नहीं होना। प्रॉपर्टी जिगरा रखने वालों का काम है। प्रॉपर्टी का मकसद ये नहीं कि घबरा के कुछ बेच दो, को लोग बेचने के लिए आते भी नहीं है। तो रिलैक्स रहना है, पुरसुकून रहे, तसल्ली से देखे चीजों को, बैक सीट पे बैठ के